हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का इलस्ट्रेशन 30 से। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं आर एंड एस और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 और उनकी फिक्स्ड कैपिटल है 10 लाख और 15 लाख। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल है तो इसका मतलब है सारी जो एडजस्टमेंट है बाकी की वो करंट अकाउंट में जाएंगी। ठीक है। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है 12%। और उनकी ड्राइंग है आर की ड्राइंग है 10,000 पर मंथ ड्रोन एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। देखो यहाँ पे एंड ऑफ एवरी मंथ है। और एस की ड्राइंग है 20,000 पर मंथ ड्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। मतलब आर ड्रॉ करता है एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर मंथ में के एंड में वो ड्रॉ करता है। ठीक है, मतलब फिक्स पीरियड है यहाँ पे कि हर मंथ के एंड में वो ड्रॉ करता है 10,000। और यहाँ पे एस है जो वो 20,000 ड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के बिगिनिंग में वो ड्रॉ करता है 20,000। ठीक है। और हमें लास्ट में अकाउंट जब क्लोज हो गए तो ये पता लगता है कि ड्रॉ आर की ड्राइंग वाज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि आर की ड्राइंग की कोई भी एडजस्टमेंट यहाँ पे नहीं की गई। ठीक है, तो इसके लिए सिर्फ आर की ड्राइंग है। एस की हम कर चुके हैं और यहाँ पे आर की ड्राइंग के बारे में बोला है कि इसके लिए कोई भी एडजस्टमेंट नहीं हुई है, तो हमें सिर्फ एंट्री करनी पड़ेगी आर की। ठीक है। यहाँ देखो, आपको ये पीछे वाला कॉन्सेप्ट याद होगा कि जब भी फिक्स पीरियड में कोई विड्रॉ करता है, कोई भी पार्टनर जब फिक्स पीरियड होता है तो उस केस में एवरेज पीरियड क्या लगता है हमारा। अगर कोई भी पार्टनर अगर बिगिनिंग में विड्रॉ करता है तो 6.5 की रेट से 6.5 हमारा एवरेज पीरियड बनता है। अगर मिड में विड्रॉ करता है तो 6 हमारा एवरेज पीरियड होता है और एंड में करता है तो 5.5 हमारा टाइम पीरियड बनता है। ठीक है, तो आर यहाँ पे कह रहे हैं कि एंड ऑफ एवरी मंथ में वो विड्रॉ करता है, तो इसका मतलब है हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड लगेगा 5.5 के हिसाब से। ठीक है, हम यहाँ पे हमारा काउंट होगा 5.5 के हिसाब से। यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, हमें सिर्फ निकालना है आर का। आर का है 10,000, वो एवरी मंथ के एंड में वो विड्रॉ करता है। तो पूरे साल में कितना विड्रॉ करता होगा 1,20,000। 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 1,20,000 पूरे साल में वो विड्रॉ करता होगा एंड ऑफ एवरी मंथ। उसके बाद यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड काउंट होगा 5.5 मंथ। ठीक है, क्योंकि एंड में जब विड्रॉ करता है तो इतना ही हमारा एवरेज पीरियड बनता है। ये मैंने इसके बारे में पीछे कॉन्सेप्ट सब बता रखा है ये डिटेल में आपको। और देखो 1,20,000, तो यहाँ पे ड्राइंग की रेट है 12%, तो 12/100 मल्टीप्लाई टाइम पीरियड है यहाँ पे 5.5 की रेट से। 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो 6,600 यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बना। इसका मतलब है यहाँ पे जो आर की कैपिटल है वो कम हो जाएगी 6,600 से। ठीक है, क्योंकि ये जो पार्टनर है उसके लिए खर्चा होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे डेबिट करेंगे, मतलब कम होगा उसका अकाउंट 6,600 से। ठीक है, इसके लिए हम कोई भी नहीं एडजस्टमेंट करेंगे क्योंकि एस की पहले हो चुकी है। तो टोटल यहाँ पे 66 का 600 टोटल बने यहाँ पे। तो हम इसको बांटेंगे 3:2, मतलब फर्म इसको बांटती है 6,600 को 3:2 प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, तो वो क्रेडिट होता है ये 3,960 आर के खाते में और 2,640 एस के खाते में। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे जो आर का अकाउंट है वो तो कम होता, हमें कम करना है इतने से। ठीक है, डेबिट करना है। और एस का अकाउंट है वो हमें क्रेडिट करना है, मतलब और हमें इंक्रीज़ करना है एस का अकाउंट 2,640 से। इसका मतलब ये होता है क्योंकि क्रेडिट में जो कैपिटल अकाउंट होते हैं वो तो बढ़ते हैं और डेबिट में वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे बनेगी और करंट अकाउंट, यहाँ पे करंट अकाउंट की एंट्री बनेगी हमारी, ना कि कैपिटल अकाउंट की। ठीक है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स्ड है यहाँ पे, तो यहाँ पे करंट अकाउंट की हम एंट्री बनाएंगे आर करंट अकाउंट डेबिट और एस का करंट अकाउंट। ठीक है, ये हमारी एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। अब ऐसे देखो इलस्ट्रेशन 31 इलस्ट्रेशन 31 में भी देखो एल एम एन तीन पार्टनर है और ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3 ईयर्स। यहाँ पे 3 ईयर्स की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम ओमिट हो गई यहाँ पे। ठीक है, मतलब भूल गए हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना 3 सालों का। और यहाँ पे भी फिक्स कैपिटल है, यहाँ है हमारी एल की है 40,000, एम की है 25,000, एन की है 15,000 और इंटरेस्ट रेट है यहाँ पे 12%। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है अलग अलग, देखो तीनों सालों में अलग अलग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। 18 की है 5:1, 19 की है 3:1 और 20 की है 2:1। तो इसी के रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे 12% की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगी। 2018 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे होगा, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
यहाँ पे 4800 यहाँ पे हो गया, क्योंकि इनकी कैपिटल देखो, कैपिटल है यहाँ पे 40,000, 25,000 और 15,000, उसके हिसाब से 12% की हम यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। तो एल की बनी हमारी यहाँ पे 4800, एम की बनी 3000 और एन की बनी 1800, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल है हमारा 9600। तो यहाँ पे 3 सालों का हम मतलब ओमिट हो गया, 3 सालों का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लगाया है। तो तीनों सालों में कितनी बनेगी, ये 18 की है हमारी, यहाँ पे 19 की है और यहाँ पे 20 की है। मतलब इतनी अमाउंट से यहाँ पे क्रेडिट करते, ठीक है, एल एम एन के अकाउंट को करना होता, हमें फर्म को मतलब क्रेडिट करना था इतनी इतनी अमाउंट से, लेकिन वो ओमिट हो गया है। और इसके लिए देखो, अगर तो उसको डिवीज़न कर दो, जो टोटल है 28,800, ठीक है, ये हमारा टोटल हमारा यहाँ पे बना। और इसी को अगर हम मतलब फर्म देती तो क्या करते, 18 में हमारी रेट है फर्म की 5:1, 19 में इतनी और 20 में इतनी, तो इसी रेशो में इसको बंटवारा होता, ठीक है, अगर फर्म दे देती। तो देखो यहाँ पे 40,000 जो यहाँ पे है, तो एल के अकाउंट में तो जाता, डेबिट करते हैं 6000 और एम के अकाउंट में जाता है 2400, मतलब 5:1 की रेशो में इसको बांट देंगे। 9600 को 5:1 की रेशो में बांट देंगे। 6000, 2400, 1200, ठीक है, 9600 जाता है यहाँ पे एल के अकाउंट में, ठीक है। और आगे है एम के अकाउंट में, 2019 में अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 3:1 की रेशो में। तो यहाँ पे 9600 को हम 3:1 की रेशो में बांट देंगे। 4800, 3200, 1600, 9600 टोटल, ठीक है। ऐसे 2020 में इसको बांटते हैं 2:1 की रेशो में, 4800, 2400, 2400। आई होप आपको ये ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना आता होगा, या फिर देखो ऐसे करते हैं इसको 9600 जैसे 5:1 की रेशो में हमें बांटना है। तो अगर 5 की रेशो में एल के अकाउंट में जाएगा, एल 5/5 और 1 8, तो 8 की रेशो में इसको ऐसे 5/8 करके इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आगे करेंगे एम के अकाउंट में तो 2/8 करते हैं, एन के अकाउंट में 1/8 करते हैं, तो ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा देखो डिफरेंस, मतलब हमारा डिफरेंस क्या बना यहाँ पे, जो एल का अकाउंट है वो 14,400 से क्रेडिट है, और यहाँ पे डेबिट है 15,600 से। तो डिफरेंस क्या बचा, मतलब क्रेडिट ज़्यादा है यहाँ पे डेबिट से, डेबिट कम है क्रेडिट ज़्यादा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे डेबिट होगा, मतलब इतने 1200 रुपये से 15,600 में से 14,400 लेस करेंगे, मतलब 1200 रुपये से जो एल का अकाउंट है वो और कम होगा, ठीक है। 1200 रुपये से उसका एल का अकाउंट हमें और कम करना पड़ेगा। ऐसे देखो इनका डिफरेंस है 1000, इसका मतलब है कि एम का अकाउंट हमें बढ़ाना पड़ेगा 1000 से, और एन का अकाउंट भी हमें इंक्रीज़ करना होगा 200 से, ठीक है। इस तरह से हम इसके एडजस्टमेंट एंट्री बना लेंगे। एल करंट अकाउंट डेबिट, एम करंट अकाउंट टू एम करंट अकाउंट टू एन करंट अकाउंट, ठीक है। इस तरह से हम करते हैं इसको। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे 32 क्वेश्चन में देखो हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी सी, 5:4:3 की रेशो में वो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, और उनकी कैपिटल है अप्रैल 19 में 50,000, 40,000, 20,000। और अकाउंट को क्लोज करने के बाद ये पता लगता है कि इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर्स कैपिटल है 10% की वो नहीं दी हमने, ठीक है, फर्म ने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दी, और साथ में सैलरी भी नहीं दी 6,000 बी को और 7,000 सी को, मतलब एक ही सैलरी नहीं है यहाँ पे, हमें बी और सी की सैलरी देना भूल गई है। बी की है 6,000 और सी की है 7,000, ये सैलरी हमने देना भूल गए हैं पार्टनर्स को, ठीक है। तो इसके लिए भी देखो एडजस्टमेंट हमें टेबल हमें बनानी पड़ेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% की रेट से हमें देंगे, इसका मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये पार्टनर्स के लिए इनकम होती है, सैलरी भी इनकम होती है, और कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी इनकम होती है। तो मतलब इतने से इनका जो अकाउंट है वो क्रेडिट होता, बढ़ता इनका अकाउंट पार्टनर्स का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो यहाँ पे 5,000 से बढ़ता, क्योंकि 50,000 यहाँ पे टोटल इन कैपिटल थी, तो इसका 5,000, यहाँ पे 4,000, यहाँ पे 2,000, मतलब 11,000 से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से इनका अकाउंट इंक्रीज़ होता। और सैलरी, ए को तो सैलरी कोई सैलरी नहीं दी गई है, बी और सी को सैलरी देनी थी 6,000, 7,000, ठीक है। 13,000 से यहाँ पे सैलरी से इनका अकाउंट इंक्रीज़ होता। तो टोटल यहाँ पे देखो क्रेडिट होता, ए के खाते में 5,000, बी के अकाउंट में 10,000 और सी के अकाउंट में 9,000, मतलब टोटल यहाँ पे 24,000 से इनका अकाउंट इंक्रीज़ होता। लेकिन इस 24,000 को 5:4:3 की रेशो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा फर्म के लिए, क्योंकि ये क्या है, खर्चा है दोनों ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी और सैलरी भी। तो 5:4:3 में इसको बांटो, देखो
तो ये जो टोटल है 24,000, ये 10,000 एक एक अकाउंट में जाएँगे, 8,000 बी के अकाउंट में और 6,000 सी के अकाउंट में, ठीक है? तो यहाँ पे हमें जो डिफ़रेंस निकला है कि 5,000 से, मतलब 5,000 से यहाँ पे जो ए का अकाउंट है वो कम होगा, ठीक है? 5,000 से यहाँ पे ए का अकाउंट कम होगा क्योंकि डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट कम है। और यहाँ पे देखो तो इतने से अकाउंट से यहाँ से कम होगा, और बी का अकाउंट है यहाँ पे 2,000 से हमें और इंक्रीज़ करना पड़ेगा, और सी का अकाउंट भी 3,000 से और इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मतलब हमें देने पड़ेंगे, फर्म को देने पड़ेंगे, बी को भी देने पड़ेंगे और सी को भी देने पड़ेंगे, जबकि ए से वापस लेने पड़ेंगे, ठीक है? तो देखो, ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे 5,000 से, बी का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे और सी का भी करंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे 2,000 3,000 से, ठीक है? इस तरह से हम अपनी एडजस्टमेंट टेबल के थ्रू अपनी एडजस्टमेंट एंट्री को करते हैं।